जो स्त्री अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है वह कान खोलकर सुन ले, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। जो स्त्री अपने पति के साथ शयन कक्ष में सोती नहीं है या अपने पति को साथ में सोने नहीं देती है तो उनको बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और वह बाद में क्यों पछताती है? वैसे तो यह बताया गया है कि पति पत्नी को अलग ही सोना चाहिए, लेकिन आप यह जान कर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी ज़रूरी है कि पति पत्नी साथ में ही सोएं, अलग ना सोएं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी काफ़ी तेजी से जंगल की तरफ रात्रि में चला जा रहा था। देवर्षि नारद उस आदमी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि इतनी रात में हर कोई अपने अपने घर में घोर निद्रा में सो रहा होगा, लेकिन यह आदमी जंगल की तरफ रात्रि में क्या करने जा रहा है और कहाँ जा रहा है। ऐसा सोचते हुए देवर्षि नारद उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। वह आदमी आगे आगे जा रहा था और देवर्षि नारद उस आदमी का पीछा करते करते आकाश मार्ग से होते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ देर बाद वह आदमी उस जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई थी उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी। देखने में वह बहुत ही सुंदर थी। वह स्त्री उस आदमी को आते हुए देखकर कहती है, हे स्वामी, काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आ जाने में इतनी देर क्यों लगा दी? तब वह आदमी कहता है कि हे प्रिय, आज मेरी पत्नी काफ़ी देर से सोई थी, इसीलिए आने में मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया। तब वह स्त्री कहती है, कोई बात नहीं है, मुझे भी आज अपने पति को सुलाने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पहले ही आ गई थी। इधर देवर्षि नारद उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी वह स्त्री कहती है, चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और जिंदगी का असली आनंद लेते हैं। इतना कहने के बाद वह दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। देवर्षि नारद यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, वाह रे, पृथ्वी लोक की स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह हो गया है और फिर भी दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती और किसी बात का भय इन लोगों को नहीं होता कि अपनी स्त्री और पति के साथ विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप होता है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? इस घटना को देखते हुए देवर्षि नारद के मन में कई सवाल उठने लगे और फिर इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जाने लगे। कुछ ही देर बाद देवर्षि नारद जो थे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने आसन पर विराजमान थे। देवर्षि नारद को आते हुए देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्षि नारद, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। तब देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। तब भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज अचानक ही कैलाश पर्वत पर पधारने का क्या प्रयोजन है? तब देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए गया था, तभी मैंने एक विचित्र घटना देखी। उस घटना को देखकर मेरे मन में दो विकराल प्रश्न उठ रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी शंका का समाधान करें। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, तुम निश्चिंत होकर अपने दोनों प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान शिव के मुख से इतना सुनते ही देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ सोती नहीं हैं, न काम क्रीड़ा करने देती हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने जीवन में कौन सी 3 गलतियां कर देता है
जिससे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। और जो लोग वह गलतियां नहीं करते हैं उनका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। मनुष्य को अपने जीवन में कौन से 3 कार्य कभी नहीं करने चाहिए? तब भगवान शिव देवर्षि नारद के मुख से इतना सुनते ही कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जो समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक मनुष्य को एक बार अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जवानी में कुछ गलतियों के कारण अपने संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, और जो लोग अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं उन्हें यह बातें जानना अति आवश्यक है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से सभी प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूँ। तुम इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान शिव के मुख से इतना सुनते ही देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, आप कृपा करके उस कथा को मुझे सुनाइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा, और इस कथा का प्रचार मैं समस्त लोक में जाकर करूंगा। फिर भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है। विराट नगर में बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाला एक किसान रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था मोहन। वह किसान बहुत धनवान था। उसके पास बहुत धन था, क्योंकि किसान खेती के कार्य में काफ़ी मेहनत करता था, इसीलिए उसकी फसल अच्छी आती थी और बहुत सारा अनाज भी पैदा होता था। कुछ अनाज को वह बाजार में बेच देता था, जिससे उसके पास पैसे हो जाया करते थे, और कुछ पैसे घर में रख लेता और कुछ पैसों से अपनी ज़रूरत पूरी करता था। किसान अपने पुत्र मोहन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और उसे आज़ादी भी उसने दे रखी थी। इसीलिए मोहन काफ़ी बर्बाद हो गया था, क्योंकि कहते हैं कि अधिक आज़ादी पुत्र को नहीं देनी चाहिए। संतान को अधिक आज़ादी ही उसको बर्बाद कर देती है और गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ज़्यादा आज़ादी पुत्र के लिए हानिकारक होती है। और एक दिन वह गलत रास्ते पर पहुंच ही जाता है, जैसा कि मोहन पहुंच गया था। मोहन जो था वह गलत संगत के कारण जुआ खेलने लगा, और इतनी कम उम्र में ही अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वह वेश्याओं के पास भी जाने लगा। एक दिन इस बात का पता किसान को चलता है कि मेरा पुत्र वेश्याओं के पास जाने लगा है, जुआ भी खेलने लगा है और शराब भी पीने लगा है। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर किसान ने सोचा, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा, घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने भी यह गलत कार्य कर रहा है, हो सकता है पत्नी इसे समझा दे और उसकी बात मान ले, और यह गलत रास्ते से ही सही रास्ते पर आ जाए। यह सोचकर किसान ने अपने पुत्र मोहन का विवाह करवा दिया। विवाह होने के बाद मोहन घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। कुछ समय बाद मोहन के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए। वे बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि वह दोनों दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। मोहन की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, इसीलिए मोहन की कामना तो शांत होने लगी थी, परंतु मोहन की जुआ खेलने की आदत नहीं गई थी। इसीलिए जुए में सारी संपत्ति मोहन हार गया, और अब उसके पास बिल्कुल धन नहीं था और ना ही कोई उसके पास हुनर था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो हमारे घर में खाने तक को कुछ नहीं है, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो, ताकि हम अपने जीवन का गुजारा कर सकें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, समझने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है, तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी भी दे देंगे या किसी कार्य पर रख लेंगे, और अगर तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है तो तुम्हें बेकार आदमी समझकर आपको वहाँ से निकाल देंगे। हे देवर्षि नारद, इंसान की कला ही उसकी पहचान होती है, और मोहन के पास तो कुछ भी नहीं था, ना धन था, ना ही उसके पास कोई हुनर था। इसीलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर इंसान का केवल पछतावा ही बचता है। उसके 2 पुत्र भी हो गए थे,
उनका विवाह भी करना था। पैसे की बहुत ही ज़रूरत थी और मोहन के पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। घर चलाना भी मुश्किल होने लगा था। मोहन दाने दाने के लिए मोहताज होने लगा। मोहन अपने शरीर की शक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। एक दिन मोहन काम भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता है, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं, वह बर्बाद ही हुए हैं। आगे मोहन की पत्नी कहती है, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियां जो बताने जा रही हूँ, उन्हें बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि मनुष्य यह 3 गलतियां कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर कर बैठते हैं, और जो लोग यह गलतियां कर बैठते हैं वो बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती यह है, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और कैरियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती यह है, कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती यह है, गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे ज़रूरी बातें हैं कि सेहत का ध्यान न रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। मोहन की पत्नी मोहन से आगे कहती है, हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती हूँ और ना ही सुलाना चाहती हूँ। अब हम दोनों की उम्र भी आधी से ऊपर हो गई है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहाँ से विवाहित जीवन में आए थे। इसलिए अब ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है, उसी तरह वृद्धावस्था को लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होना देना चाहती। अब तो तुम समझ ही गई होगे कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम क्रीड़ा को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, उस मोहन की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, उन्हें कभी कोई चीज़ की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर क्या होता है, उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह बूढ़ी औरत जो थी अपना सारा धन संपत्ति मोहन की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो। मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर वह बूढ़ी औरत मोहन के घर पर ही रहने लगती है। मोहन ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, उस बुढ़िया के धन से मोहन का परिवार जो था उसमें सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया, लेकिन वह मोहन जो था थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसीलिए मोहन दूसरे रास्ते पर निकल गया।
जो रास्ता मोहन के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप देख करके आ रहे हो। मोहन जो था वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी और ना ही उसे सोने देती थी, और ना ही उसके काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपने काम वासना से पीड़ित होकर कि वह मोहन जो था दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है, और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस स्त्री के साथ अपने काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी में काम क्रीड़ा करता है। काम क्रीड़ा करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से मोहन की पत्नी ने कर दिया था। क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है, तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है। क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो स्त्री को कदापि नहीं करना चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं और बंद कर देती हैं, तो वह पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करे। नंबर 2, स्त्री को यह भी जानना चाहिए कि अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करना भी बंद ना करे। जो स्त्री अपने पति के साथ काम क्रीड़ा नहीं करती है, एकदम से उसे बंद कर देती है, तो पति व्यभिचारी बन जाता है और वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने लगता है। क्योंकि स्त्री जो है वह अपने पति का व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही रास्ते पर लाकर के उसे खड़ा कर देती है, तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है, तो वह स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाने लगती है। इसीलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करे और अपने पति की काम वासना को भी शांत करे, ताकि उसका पति पराय स्त्री के चक्कर में व्यभिचार ना कर पाए। नंबर 3, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है, तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाए, उसे अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाए, अच्छा अच्छा सत्संग करवाए, और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हों वहां उसे लेकर के जाए, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वह धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पति पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसे नहीं कि स्त्री तो भगवान के भजन में लिप्त हो गई और पति व्यभिचार करने लगा और पति का उसने शारीरिक संबंधों से बिल्कुल त्याग कर दिया। पति व्यभिचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई, तो यह भी गलत है। क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वह जिंदगी रूपी गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं, और एक पहिया जो होता है वह अगर रास्ते से बाहर निकल जाता है तो चलने में गाड़ी को झटका लगता है। इसीलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उसे सही रास्ते पर लाकर के खड़ा कर देना। ऐसा जो स्त्रियां करती हैं वह स्त्रियां इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती हैं और व्यभिचार करने से भी बचा लेती हैं, ताकि अपने साथ साथ अपने पति का भी कल्याण करवा देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब तो तुम जान ही गए होगे कि जिस पुरुष को आप देख करके आ रहे हो, उस झोपड़ी में स्त्री के साथ जो काम क्रीड़ा में लिप्त था वो मोहन ही था। जो उसकी स्त्री ने उसके साथ शारीरिक संबंधों से बिल्कुल अपना मुंह मोड़ लिया था, ना तो उसके साथ सोई थी और ना ही उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपने काम वासना को शांत करने के लिए मोहन जो था वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लिप्त हो गया, जिसे आप देख करके आ रहे हो। देवर्षि नारद अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण नारायण का जप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।
पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।